नमस्कार फ्रेंड। मैथमेटिकल ब्रेल के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है ओमिशन एंड कैंसिलेशन। आज हम लोग सीखेंगे ओमिशन और कैंसिलेशंस के क्वेश्चन को किस प्रकार से ब्रेल में किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले ओमिशन के डॉट्स को हम देख लेते हैं। ओमिशन के लिए हम डॉट लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 मीन्स जो आपका टोटल रेफरेंस साइन होता है उसी का यूज कर लिया जाता है। और ओमिशन के लिए अक्सर हमको क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिल जाता है। ठीक, इसी को हम ओमिशन के रूप में यूज करते हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसिलेशन मीन्स कैंसिल करना। जब भी हम कभी क्वेश्चन लिखते हैं उसमें कुछ पार्ट कैंसिल होता है, खासकर मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए हम कैंसिलेशन यूज करते हैं। कैंसिलेशन के दो पार्ट होते हैं, ओपन और क्लोज। मीन्स सबसे पहले हमें कैंसिलेशन का जो भी क्वेश्चन है उसके लिए कैंसिलेशन को हमें ओपन करना होगा, जिसके लिए हम डॉट यूज करते हैं 2 4 6 2 4 6 ओपन के लिए। कैंसिलेशन क्लोज के लिए जो डॉट यूज किया जाता है वो है आपका 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6। तो आइए अब हम देखते हैं कि ओमिशन जो है, ओमिशन के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल आपका है 2 इंटू ओमिशन के लिए क्वेश्चन मार्क मीन्स ओमिशन साइन इक्वल 6। 2 इंटू ओमिशन साइन इक्वल 6। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स लिखा हुआ है 2, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर साइन लगाएंगे 3 4 5 6। इसके बाद 2 के लिए डॉट यूज होगा 2, 3 का डॉट यूज होगा, इनटू है, इनटू के लिए जो डॉट आप यूज करते हैं वो है 4 के साथ 1, 6 का डॉट यूज करते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क मींस ओमिशन साइन का यूज किया गया है। तो ओमिशन साइन के लिए जो पूरा सेल होता है मीन 1 2 3 4 5 6 वो हम फिल कर देंगे। इसके बाद में क्या है, इक्वल है, यहाँ पर चीजें छूट गई है। इक्वल के लिए हम क्या करते हैं, एक सेल आगे छोड़ते हैं और एक सेल पीछे छोड़ दिया जाएगा, मतलब ये सेल हमने छोड़ा है और फिर इक्वल के लिए 4 6 1 3 के डॉट का यूज होता है। इक्वल यूज होने के बाद भी एक सेल छोड़ा जाता है, एक सेल छोड़ा। इक्वल के बाद क्या लिखा है, 6 है, 6 के लिए नंबर साइन यूज करेंगे। नंबर साइन मींस 3 4 5 6। इसके बाद 6 का जो डॉट आपका होता है क्या है 2 3 5। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां पर भी ओमिशन साइन होगा, ओमिशन साइन के स्थान पर हम पूरे सेल को फिल कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल हमारा है 7 माइनस ओमिशन साइन इक्वल 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर साइन यूज करेंगे 7 के लिए। तो 3 4 5 6 7 का जो डॉट होता है 2 3 5 6 के डॉट का यूज कर लेंगे। माइनस के लिए 3 6 के डॉट का यूज किया जाता है। देन क्या है आपका ओमिशन साइन। ओमिशन साइन के लिए हम टोटल जो भी आपका कॉलम है उसे फिल किया जाएगा मींस 1 2 3 4 5 6 के डॉट का यूज करेंगे। इक्वल यूज हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, एक सेल छोड़ेंगे। देन क्या करेंगे 4 6 के डॉट का यूज करेंगे। अगले सेल में 1 3 का डॉट, 4 6 1 3 जो कि इक्वल का डॉट है। इसके बाद क्या करना है, एक सेल आप छोड़ेंगे। एक सेल छोड़ने के बाद एक सेल छोड़ा जाएगा। एक सेल छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर साइन मींस 3 4 5 6। इसके बाद 9 के लिए डॉट जो आपका यूज होगा 3 5 के डॉट का यूज करेंगे। ठीक, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वो होते हैं स्पेटियल अरेंजमेंट मींस जो जैसे लिखा है सेम टू सेम उसी पैटर्न में लिखना। इस तरह के भी क्वेश्चन कुछ हमको देखने को मिल जाते हैं ओमिशन। तो अगर एज इट इज मींस जैसा क्वेश्चन लिखा है, अगर उसी तरह से हम क्वेश्चन को ब्रेल में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेल में
ट्रांसलेट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर्स यूज किए जाते हैं उन नंबर्स के लिए हम नंबर साइन यूज नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, हमारा क्वेश्चन है आपका 12 प्लस 11 करना है, तो इसका टोटल करना है, जो प्रिंट जैसे है वैसे ही करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। 12 में 1 के लिए 2 का डॉट यूज होगा, 2 के लिए 2 और 3 के डॉट का यूज कर लेंगे। देन उसी के नीचे क्या है, प्लस है, प्लस के लिए 3 4 6 के डॉट का यूज करेंगे। फिर क्या है, 11 है, तो 1 के लिए 2 के डॉट का यूज, फिर 1 के लिए 2 के डॉट के लिए। फिर क्या है, आपकी लाइन खींची गई है, तो यहाँ पर हम लाइन के लिए स्पेटिकल अरेंजमेंट में क्या यूज करते हैं, 2 5 के डॉट का यूज किया जाता है। ठीक, 2 5 के डॉट का यूज करते हैं इसके लिए, लाइन के लिए। तो 2 5 2 5 2 5 हमने यूज कर लिया। अब जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक से आगे और एक से पीछे तक लाइन खींच देना, मीन्स आपको लाइन ही एक बनानी है जिसमें हम 2 5 2 5 के डॉट का यूज करते हैं। देन क्या करना है, अब देखो नीचे क्या लगा है आपका, ओमिशन साइन लगे हुए हैं, ओमिशन चिन्ह है, 2 ओमिशन चिन्ह लगे हैं। तो आपको 2 कॉलम में जहां पर भी 2 और 1 का सेल आ रहा है और 1 1 का सेल आ रहा है, वहां पर हम ओमिशन साइन लगा देंगे, मींस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हम जो भी ओमिशन के क्वेश्चन होते हैं और ओमिशन के क्वेश्चन को आसानी के साथ में कर लेते हैं। कंसिलेशन, कंसिलेशन में हमें कंसिलेशन ओपन और कंसिलेशन क्लोज इन दोनों के डॉट्स अच्छे से पता होना चाहिए, और फिर एग्जांपल्स के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं कि कैसे हमें करना है। फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है, 2/4 लिखा है जिसको काटा गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम कंसिलेशन टाइप्स क्वेश्चन बोलते हैं, और इनको किस प्रकार से किया जाता है वो। सबसे पहले जो संख्या कैंसिल नहीं की गई है, जैसे यहाँ पर 1 है और 2, ये कैंसिल संख्याएं नहीं है। और जबकि कैंसिल संख्या जो की गई है वो क्या है, 2 को कैंसिल किया गया, मींस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आया। तो सबसे पहले जो संख्या है उस संख्या को नंबर साइन के साथ में 3 4 5 6 के साथ में 1 लिख देंगे, जो कि 1 आपका लिखा है। फिर क्या है, अब देखो 2 कैंसिल हुआ, तो सबसे पहले कैंसिल जो पार्ट है उसको लिखने के लिए हम कैंसिलेशन ओपन करेंगे, मींस 2 4 6 के डॉट का यूज करेंगे। 2 4 6 का डॉट यूज किया, फिर कैंसिलेशन में है क्या, 2 है, 2 को लिख लिया। फिर कैंसिलेशन क्लोज करेंगे, 2 के बाद कोई संख्या नहीं है तो कैंसिलेशन क्लोज करेंगे। कैंसिलेशन क्लोज के लिए 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 के डॉट का यूज कर लीजिए। अब देखो क्या है, ये जो 2/4 लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ, मींस भिन्न में लिखा हुआ है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन ओपन करेंगे। अब फ्रैक्शन ओपन का डॉट आप सबको पता है कि 1 4 5 6 के डॉट हम फ्रैक्शन ओपन के लिए यूज करते हैं, और 3 4 5 6 का डॉट फ्रैक्शन को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने 1 4 5 6 के डॉट का यूज किया। अब देखो जो ये लाइन बनाई जाती है, लाइन खींचते हैं हम हाइड्रोजन, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, 2 5 2 5 2 5 2 5 हम यूज करते हैं। मींस जितनी बड़ी लाइन बनानी है उसके अकॉर्डिंग, अब इसका कोई नंबर्स नहीं होता कितनी बार, जितनी बड़ी लाइन आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेते हैं। फिर क्या करना है, अब फ्रैक्शन को ये क्लोज कर देना है, फ्रैक्शन क्लोज करेंगे, जिसके लिए 3 4 5 6 का यूज कर लेंगे। अब देखो अपान में लिखा क्या है, मींस बट्टे में क्या लिखा है, क्रॉस में 4 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम आपको करना है, कैंसिलेशन ओपन करना है। कैंसिलेशन ओपन के लिए 2 4 6 के डॉट का यूज कर लेंगे। फिर कैंसिलेशन में जो नंबर्स लिखा हुआ 4 लिखा है, 4 के लिए 2 5 6 के डॉट का यूज कर लेंगे। फिर क्या है, कैंसिलेशन क्लोज कर देना है। कैंसिलेशन क्लोज के लिए 1 2 4 5 6 के डॉट का यूज कर लेंगे। फिर अपॉन में जो 2 लिखा है वो कैंसिल नहीं है, मींस कैंसिल नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पूरी संख्या लिखी होगी तो नंबर साइन यूज करेंगे, मींस 3 4 5 6 का यूज कर लेंगे। और जो भी नंबर लिखा है, नंबर यहाँ 2 लिखा है, 2 के लिए 2 और 3 के डॉट का यूज कर लेंगे। इस तरह से आपका लिख जाएगा 2/4, जो कि 2 1 जा 2 था, 2 2 जा 4, उसको कैंसिल इस तरह से हम कर देंगे। सेकंड क्या है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन का कुछ पार्ट कैंसिल होता है और कुछ पार्ट कैंसिल नहीं होता, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है।
देखिए ये लिखा है y अपॉन एक्स वाई। अब देखो y से y कैंसिल हो गया, x जो आपका है वो कैंसिल नहीं हुआ, वो ऐसे ही बचा है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर ऊपर देखेंगे तो y जो है आपकी कैंसिल है, मींस कैंसिल पार्ट है, तो कैंसिलेशन ओपन करेंगे, 2 4 6 के डाट का यूज करेंगे। कैंसिलेशन में है क्या, y लेटर है तो y के लिए डाट 1 3 4 5 6 के डाट का यूज कर लेंगे, फिर कोई संख्या आएगी कैंसिलेशन को क्लोज करेंगे, जिसके लिए 1 2 4 5 6 के डाट का यूज कर लेंगे। फिर क्या है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मींस y अपॉन एक्स वाई है ना, तो इसके लिए अब ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया, जब फ्रैक्शन हो जाए भिन्न हो जाएगा तो उसके लिए आपको फ्रैक्शन ओपन करना है, इसके लिए डाट यूज करेंगे हम 1 4 5 6 के डाट का यूज करेंगे, फिर 2 5 2 5 2 5 जितनी बड़ी लाइन आपको बनानी के अकॉर्डिंग कर लेंगे 2 5 2 5। इसके बाद क्या करना है, फ्रैक्शन क्लोज करेंगे, जिसके लिए हमें 3 4 5 6 के डाट का हम यूज करेंगे। ठीक, अब देखो नीचे क्या है, x और y मींस x जो है वो कैंसिल नहीं है, y आपका जो लेटर है वो कैंसिल हुआ है, तो x को जैसे लिखा है वैसे हम लिख लेंगे, किसी प्रकार का कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना है। x जैसे लिखा है x को मैंने लिख लिया, अगर यहाँ पर x एक कैपिटल होता तो हम डाट 6 का यूज करते, अदरवाइज आपको कुछ भी यूज नहीं करना। तो x को हम यहाँ लिख लिए, जिसके लिए हम डाट यूज करेंगे 1 3 4 6 के डाट का यूज किया। अब देखो y जो है वो क्या है, कैंसिल पार्ट है, मींस कैंसिल किया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो कैंसिल के लिए कैंसिलेशन ओपन के लिए हम यूज करते हैं 2 4 6 के डाट का, फिर y लिखा, y के लिए डाट आपका 1 3 4 5 6, और इसके बाद क्या करेंगे, कैंसिलेशन क्लोज कर देंगे, जिसके लिए 1 2 4 5 6 के डाट का यूज कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा y अपॉन एक्स वाई, जिसमें y और y कैंसिल पार्ट। ठीक, कभी कभी इस तरह के, इसके अलावा कभी कभी क्या होगा कि कुछ संख्याएं कैंसिल हो सकती हैं और कुछ संख्याएं हो सकता है मे भी कैंसिल ना की जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर संख्याएं कैंसिल हो और कभी संख्याएं कैंसिल ना हो, तो इस ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको जितनी संख्याएं कैंसिल हैं उन संख्याओं के लिए हमें डॉट्स यूज करना है, मींस कैंसिलेशन पार्ट यूज करना, और जो नहीं कैंसिल हैं उनके लिए हमें कैंसिलेशन पार्ट यूज नहीं करना है। जैसे अभी आप स्पेटियल अरेंजमेंट के क्वेश्चन देख रहे थे, तो अगर यहाँ पर लिखा है 2 5 6 लिखा गया और इसके नीचे लिख गया 1 5 2, ये प्लस करना था और यहाँ इसको कैंसिल किया गया, यहाँ पर 1 लिखा गया और इसको कैंसिल किया, मतलब बाय मिस्टेक हो गया था, जिसको कैंसिल कर दिया गया प्रिंट में और इसको 4 कर दिया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, वो भी क्या आएगा नहीं पता। इस कंडीशन में अब क्या करना है, सबसे पहले हमें जो भी आपका कैंसिल पार्ट है उस कैंसिल पार्ट को हम लिखेंगे। सबसे पहले आपको 1 और 4 है, 1 4 को नंबर साइन के साथ में हम लिखते हैं, तो आप नंबर साइन के साथ में उसको लिख दीजिए। ज़्यादा स्पेस लगेगा क्योंकि नंबर्स थोड़ा ज़्यादा लिए गए इस कंडीशन में। इस तरह से हम सेल बना लेंगे और इन सेल में हम जो भी डॉट्स हैं उन डॉट्स को, सबसे पहले क्या है 1 और 4 है तो इसको हम मिडिल में लिख लेते हैं। यहाँ पर हम यूज किया गया नंबर साइन, नंबर साइन। अब चूंकि 1 और 4 कंटिन्यू सीरीज में है तो 1 का डाट लगा दिया और 4 के लिए आप डाट यूज करते हैं 2 5 और 6 के डाट का यूज करते हैं। इसके बाद में क्या है, अब देखो 2 कैंसिल है 5 कैंसिल, तो जितनी बार जो संख्या कैंसिल होगी उतनी बार आपको कैंसिलेशन को ओपन करना है, उतनी बार कैंसिलेशन क्लोज किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको कैंसिलेशन ओपन और क्लोज करना है। उस कंडीशन में हम यहाँ पर कैंसिलेशन ओपन करेंगे और कैंसिलेशन में लिखा क्या है
2 लिखा है, 2 के लिए 2 3 का डॉट यूज होगा, फिर कैंसिलेशन आपको क्लोज कर देना होगा, कैंसिलेशन क्लोज करेंगे। अब फिर क्या कैंसिल है, 5 कैंसिल है, तो उसके लिए फिर आपको 2 4 6 के डॉट का यूज करेंगे, इसके बाद 5 के लिए 2 6 के डॉट का यूज होगा, फिर कैंसिलेशन आपको क्लोज कर देना है, कैंसिलेशन क्लोज हो जाएगा। फिर क्या है, 6 लिखा हुआ है, अब 6 चूंकि एस्पेक्टिकल अरेंजमेंट है इसलिए हम यहाँ पर यहाँ पर एस्पेक्टिकल अरेंजमेंट है इसलिए हम नंबर साइन का यूज नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में अब क्या कर लेना है, यहाँ पर हम देखेंगे 6 लिखा है, 6 के लिए 2 3 और 5 के डॉट का यूज कर लेंगे। फिर क्या है, प्लस है और फिर जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं वो सेम वैसे ही हैं, तो यहाँ पर क्या है, प्लस के साथ में 3 4 6 का डॉट प्लस के लिए यूज करेंगे, 1 के लिए 2 का डॉट, 5 के लिए 2 6 के डॉट का यूज करेंगे और 2 के लिए 2 3 के डॉट का यूज करेंगे। फिर क्या है, अपान है, अब यहाँ पर इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब हुआ ये, ठीक है, ना कि ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही 2 5 डॉट का यूज कर लेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए 2 5 डॉट का यूज किया। अब उसके नीचे क्या है, अब ये आपका ओमिशन साइन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, नीचे आना है और नीचे आकर के आप वहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, ओमिशन साइन का यूज कर लिया जाएगा। ठीक में ओमिशन साइन पूरा जो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 के डॉट का यूज कर लेंगे। इस प्रकार से हम जो भी ओमिशन और कैंसिलेशन के क्वेश्चन होते हैं उनको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू।